नमस्कार, मैं आचार्य संजय। स्वागत है आपको स्वास्थ्य गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। मन और स्वास्थ्य, माइंड एंड हेल्थ के सीरीज पे हम लोग बात कर रहे हैं। कई सारे विषय विगत 4-5 वीडियो में बात कर लिए। मन कैसे मैला होता है, मन कैसे नेगेटिव होता है, नेगेटिव माइंड को कैसे पॉजिटिव करना है, वगैरह वगैरह बहुत सारे विषय पे बात किए। आज विषय बात करेंगे एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन योर माइंड, जिसके लिए आप अगर जन्म से ही लिखवा के लाए हो कि आप एक नेगेटिव कैरेक्टर, नेगेटिव मेकअप के व्यक्ति हो, तो फिर उसका कैसे आप उसके ऊपर शुद्धिकरण कर सकते हैं। ये शुद्धिकरण और नेगेटिव टू कन्वर्ट पॉजिटिव वो अलग विषय रहेगा। अभी ये देख लीजिए कि विगत इतने सारे वीडियो में इस बात पे हम लोग बात कर रहे हैं, व्हाट इज नेगेटिव माइंड, हाउ इट ग्रो, हाउ इट डेवलप, एंड व्हाट आर द इम्पैक्ट एक्चुअली ऑन नेगेटिव माइंड पर्सनालिटी, नेगेटिव माइंड इफेक्ट ऑन योर पर्सनालिटी। ओके, सो यहाँ हम लोग बात करते हैं कुंडली में। जो लोग एस्ट्रोलॉजी को विश्वास नहीं करते, चलो वीडियो बंद करो यहाँ से। जो लोग थोड़ा बहुत विश्वास करते हैं वो ये समझें इस प्रकार के खतरनाक, डेंजरियस, नेगेटिव माइंड मेकअप आदमियों का कैसा बिल्डअप होता है, और जन्म से ही, पूर्व जन्म से ही लिखवा के लाए हैं कि उनको इस प्रकार के मानसिक सदमा, मानसिक रोग, मानसिक पीड़ा और ऐसे नेगेटिव व्यक्तित्व उनके जीवन पे आएगा ही आएगा, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। और जब तक इसके ऊपर एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी नहीं करते हैं, और बाहर से ये यूट्यूब देख के ऐसा लंबा सांस ले लो, ऐसा नाक रगड़ लो और सर नीचे पैर ऊपर कर लो, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। कुछ बहुत थोड़ा बहुत हो सकता है 1-2 दिन के लिए, लेकिन बहुत इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। तो एक्चुअली व्हाट इज दिस, व्हाट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन इन योर बर्थ चार्ट एंड व्हाट आर देयर इम्पैक्ट। तो देखिए, मन का कारक चंद्रमा, और भगवान यहाँ कृष्ण भगवान गीता में मन के बारे में जब बता रहे हैं कि बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरवण इच्छा कृपणा फल है। तो जब अर्जुन कृष्ण को पूछ रहा है कि भाई ये मन तो बहुत इम्पॉसिबल है, हाउ टू कंट्रोल, तो भगवान बोल रहे हैं कि बुद्धि योगा धनंजय, यूटिलाइज द बुद्धि। ठीक है, तो बुद्धि भी पीड़ित है किसी का। इधर से बुद्ध शनि के साथ या राहु के साथ बैठ के जड़दोष बना रहा है, और उधर से चंद्रमा राहु के साथ केतु के साथ बैठा हुआ है। मजा। ऊपर से सूर्य भगवान जो अहंकार का कारक है, उसके ऊपर भी हो सकता है कहीं से राहु या केतु या शनि जैसे शत्रु ग्रह से पीड़ित बना है। ऐसा व्यक्ति का जिंदगी क्या होने वाला है। अच्छा चलो, नहीं भी पीड़ित हुआ है तो 6-8-12 में आके बैठ गया। अब लो, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर में बताया। हालांकि मैं एस्ट्रोलॉजी यहाँ नहीं घुसाना चाहता था, एस्ट्रोलॉजी के लिए इसलिए मेरा अलग चैनल है, आप लोग जा सकते हो। टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल पे आप जा सकते हो। टेस्ट इसमें मैं बहुत सारा मेरा विषय है, तो ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा। मैं अभी लिंक देने का टाइम में नहीं होगा, तो मैं दे दूंगा बाद में। एक सबसे हायर जोन ऑफ नेगेटिव माइंड, मन चंद्रमा। ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म या तो पूर्णमी यानी उज्जवल पक्ष के दिन में हुआ है, पूर्णम चंद्र के दिन में हुआ, तो उसका भी वही अमावस्या टाइप दोष लग गया, या फिर पाप चंद्र स्थिति में जन्म हुआ, अष्टमी शुक्ल पक्ष से अष्टमी अंधेरा पक्ष, यहां से यहां तक हम लोग शुद्ध चंद्रमा लेते हैं, पवित्र चंद्रमा लेते हैं। और नीचे जो यहाँ सप्तमी तक, सप्तमी से इधर का सप्तमी, वो चाहे व्हाइट मून, डार्क मून हो, मतलब अंधार पक्ष हो, चाहे उजाला पक्ष हो। तो अगर लो डिग्री का मन है, ऊपर से 6-8-12 में बैठा है, ऊपर से, अच्छा यहाँ तक भी चलता, चलो कम माइंड पावर है, ओके। अगर वैसा मन कहीं 6-8-12 या फिर 3-11, 3-8-11 ऐसे स्थान पे बैठा हो, या 2B1 मार्केस भी कहा गया है, अगर मार्केस बन रहा हो, जो जिनको कुंडली पता है, हटाओ इस प्रकार का मन। एक और मन, चंद्रमा, जो सबसे भयंकर मैं अपने लाइफ में देखा हूं, चंद्रमा के साथ राहु बैठा हो। राहु का काम मन को एम्प्लीफाई करना, बढ़ाना, उसका ताकत को बढ़ाना। और इधर अगर चंद्रमा के साथ केतु बैठा है, वो एम्प्लीफाई नहीं करता है, वो विच्छेदात्मक काम करता है। वो एम्प्लीफिकेशन का ठीक अपोजिट, वो सिंक्रोनाइज करना, रिड्यूस करना, घटाना,
डिक्रीज करना, इस प्रकार का काम करेगा। अब दोनों ही पाप ग्रह हैं, और अगर ये दोनों उच्च अवस्था में है तो बच गया, थोड़ा बहुत सेव है। निचस्त हैं या शत्रुगृही है, जैसे राहुदेव, उसका परम शत्रु मंगल के घर में आके बैठ गया, और वो चाहे मेष या वृश्चिक में बैठ गया और साथ में राहु बैठ गया। भाई 18 साल 19 साल का रिसर्च है इस विषय के ऊपर, वो किस प्रकार का माइंड बनेगा आदमी का। अब बताओ, ऐसे नेगेटिव जोन ऑफ माइंड वालों को आप क्या ट्रीटमेंट दे दोगे? कौन सा यूट्यूब देख के अपना मन शोधनम मन शांतिकरणम नेगेटिव माइंड टू पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे? बता दो, कोई माय का लाल है तो। एक सेप है कि चंद्रमा से राहु का डिस्टेंस कितना है। अगर वो बहुत क्लोज कॉम्पैक्ट में बैठ गए हैं तो आप कुछ भी पॉजिटिव बोल दो, कुछ भी अच्छा बोल दो। ऐसे में क्या होता है ना, ये हर चीज को एक अलग डायमेंशन में समझना, जिसको बोलते हैं खोपड़ी उल्टा खोपड़ी भगवान सेटिंग करके रख दिया है, समझा उसको कितना समझा। ऐसे ही केतु के साथ भी है। और अगर मित्र गुरु है, उच्च का है, चल जाएगा, लेकिन उल्टा बैठा है, नेगेटिव तो नेगेटिव, परम नेगेटिव। और सोचो, चंद्रमा अगर पाप कर्तरी में बैठा, सुपर 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 नेगेटिव, आगे एक पाप ग्रह, पीछे एक पाप ग्रह, और बीच में चंद्रमा बैठा, अपने मन से अपना ही ध्वंस करना। हमारा एक और मॉडल है गर्गियन पेंडियन, नाम को छुपा के बोल रहा हूँ, प्रचंड है, मॉडल है वो हमारे लिए। द्वादश चंद्रमा वितराऊ, हाय 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 हाय। अब सोच लो, लॉस हाउस में चंद्रमा राहु के साथ शत्रुगृही होके निचस्त अवस्था में बैठे। अच्छा, रिजल्ट गलत नहीं है तो हायर लेवल के एडवोकेट, लेकिन गारंटी नहीं है कब कहाँ घूम जाए, चल रही है और कब पीछे घूमे और कब आगे घूमे, और कोई साथ में कब बाएं थप्पड़ मारे और कब छुरा निकाल ले, कोई गारंटी नहीं। अपने से अपना ही नुकसान करने वाला, अपने से अपना खरीद के बीमारी लाने वाला, किसी को सुनने वाला नहीं, मानने वाला नहीं। कोई भी आए तो एकदम बस सींग लगा के ढूस दे। ठीक है, नेगेटिव आइडियोलॉजी। जितना केस कोई एडवोकेट नहीं पकड़ते वही पकड़ेगी, जितना जानती है कि हारेगी लेकिन लड़ना है, बदनाम होगी लेकिन करना है। तो इस प्रकार के आइडियोलॉजिकल मेकअप है। तो ये एक एग्जाम्पल दिया, ये मन से जो नेगेटिव फीलिंग्स है और ये कैसे कैसे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उनके जीवन पे आता है। तो ये तो इनबिल्ड है ना, वो तो कंपनी ही लिख के भेज दिया है कि भाई ये नेगेटिव कैरेक्टर हैं। तो धरती में ऐसा तो नहीं है कि आप किसी को थोड़ा सा कितना योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, ध्यान, समाधि, शिविर, पीडीसी, एलडीसी और नेगेटिव माइंड का पॉजिटिव कन्वर्ट करना, कितना भी क्या डालना है डाल दो, काम नहीं होने वाला। झेलो, लेकिन कुछ तरीका हैं। अगर वो उस प्रकार के सुपर आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस कुछ स्पेशल है, वो देख के, वो कुंडली देख के ही उसको हम लोग डिटेक्ट करके ही बता सकते हैं। ऐसा उनके लिए ओवरऑल सबके लिए भाई कॉमन ट्रीटमेंट एस्ट्रोलॉजी पे नहीं होता। और ये इतना भयंकर इम्पैक्ट उनके ज़िंदगी में डालता है। उस नेगेटिव थॉट, उस नेगेटिव माइंड के लिए बीमारी नहीं होगा तो भी उनके बॉडी पे बीमारी बनता है, खुद बीमार पड़ते हैं और सबको बीमार बनाते हैं। और सोचो, ऐसा व्यक्ति के हाथ से अगर आप भोजन, खाना, पानी करते हो तो स्वाभाविक कुछ समय के अंदर ही आपके अंदर नेगेटिव बिल्डअप जनरेट हो जाना चालू कर जाएंगे। तो उसका समाधान क्या है? एक तो उनके हाथ से ना खाया जाए, और खाया जाए तो आपके पास वो साधना शक्ति होना चाहिए कि आप उस भोजन को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके खा सको। वो उसके ऊपर भी मैं अगला वीडियो बनाऊंगा कि आप अपने भोजन सुरक्षा कैसे करेंगे। ऐसे लोगों के हाथ से जब खाएंगे तो आप अगर ज़रूरत पड़ा, मजबूरी है, खाना है, तो आपका क्या प्रैक्टिसेस रहेगा। आप लोगों का क्वेश्चन भी आएगा तो शायद मुझे अच्छा लगेगा, इसके ऊपर मैं और ज़्यादा क्लियर करूँगा। तो ये कुछ बात थे जिसमें कि एक व्यक्ति का मन नेगेटिव बनता है, काला बनता है, खराब बनता है, और उसका इम्पैक्ट शरीर पे आखिर में आके रोग, सोशल डिजीज़, फैमिली डिजीज़, पारिवारिक रोग, बच्चों के ऊपर उसका इफेक्ट, ये सारा घटनाक्रम इन बिंदुओं से शुरू होता है।
ये पहले समझना ज़रूरी है कि ये कहाँ तक इफ़ेक्ट करता है और फिर आगे हम लोग वीडियो सीरीज़ लेके आएँगे कि इसका समाधान क्या है और क्या कर सकते हैं और क्या-क्या चिकित्साएँ हैं और इस प्रकार के नो डाउट इसके लिए स्पेशल साधना शिविर आके ही आपको करना पड़े। देखिए, कुछ बीमारी होता है ना तो डॉक्टर पैरासिटामॉल दे दिया, इसको खा लो ठीक हो जाओगे बोल देगा। लेकिन कुछ ऐसा बीमारी होता है जिसको आप टैबलेट खा के नहीं ठीक कर सकते हो। वो घर पे ठीक नहीं हो सकता, उसके लिए एडमिट होना पड़ेगा आपको हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में जाके, वो खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही है, आपको उसमें शिविर पे आना पड़ेगा। 1 महीना का शिविर होगा, 3 महीना का, 6 महीना का शिविर, साधना शिविर, जिसके द्वारा वो निरंतर स्टडी करना पड़ता है उसके साथ कि क्या-क्या करना है, ये दिया क्या इम्पैक्ट हुआ, ये दिया क्या इम्पैक्ट हुआ, ये साधना कराया क्या इम्पैक्ट हुआ, ये प्राणायाम किया क्या इम्पैक्ट हुआ और इनमें से बाकी ये स्तोत्र पे दिया क्या इम्पैक्ट हुआ, ये हवन कराया क्या इम्पैक्ट हुआ और फिर ये उसको ये प्रैक्टिस दिया उसमें क्या इम्पैक्ट हुआ और इसको क्या चेंजेस करके उस लाइन पे दिया है। गारंटी रिजल्ट है, होता है, बस करने वाले का इच्छा चाहिए, जहाँ चाह है वहाँ राह है। मज़ा बात ये है कि रामचंद्र वाले ये समझते नहीं हैं और उसके आस-पास लोग भी समझते नहीं हैं। वो भुगतते रहते हैं, वो लिखा के लाया है भुगतने के लिए तो भोगो। हमारे ज्योतिष में तो यही कहते हैं भोगो या योगो।